हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को लेकर, जो कि क्वेश्चन आपके पहले पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। हरियाणा जीके का स्टैटिक पार्ट यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, और 400 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मतलब 4 वीडियो इस सीरीज़ की हो चुकी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पर वीडियो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 401 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? तो इसमें आपका ये ऑप्शन है हरियाणा संवाद, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा रहा है, तो ये सबको पता है, जैन प्रकाश ये रहा है हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र। ये जियालाल जैन जो थे, उन्होंने 1885 में ये प्रकाशित किया था। आपको कई जगह अगर बुक्स वगैरह में पढ़ रहे हो तो ये 1884 भी मिल सकता है। 1884-85 में ये किया गया था, बाकी कई जगह आपको 1885 मिलेगा। ठीक है जी। यह जो पत्र था ना, जैन प्रकाश, ये एक मासिक समाचार पत्र था। और ये निकला कहाँ से था? तो ये निकला था गुरुग्राम से। ये भी पूछ लिया जाता है, ये पत्र कहाँ से निकला था? तो गुरुग्राम से ये निकला था। ठीक है। और लेकिन हुआ क्या था कि कुछ समय के बाद इसका नाम बदल कर क्या हो गया था, हिंदुस्तान रख दिया गया था इस न्यूज़पेपर का। ठीक है। अगर बात पूछी जाए कि जाट समाचार पत्र किसने निकाला, जाट समाचार पत्र ने, हाँ समाचार पत्र, ये किसने निकाला? तो ये निकाला था आपका बाबू कन्हैया लाल ने। ये निकाला था बाबू कन्हैया लाल। पहला तो आपका वही रहेगा, पहला तो आपका जैन प्रकाश ही रहेगा, जियालाल के द्वारा 1885 में। ये 1889 में बाबू कन्हैया लाल के द्वारा जाट समाचार पत्र गुरुग्राम से ही निकला था। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि आपकी पहली साप्ताहिक पत्रिका जो कि उर्दू में निकाली गई थी वो कौन सी थी, तो 1923 में श्रीराम शर्मा, ये नाम कई बार आप पढ़ते भी होंगे, श्रीराम शर्मा ने निकाली थी उर्दू की पत्रिका, और ये पत्रिका थी हमारी हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक। ठीक है। श्रीराम शर्मा ने 1923 में पहली उर्दू पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली थी, उर्दू में लिखी जाने वाली, ये थी आपकी हरियाणा तिलक। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ज्योतिष मारदंड ये कहाँ से आया, ब्राह्मण समाचार ये कहाँ से आया? तो ज्योतिष मारदंड याद रख लेना, ये गुड़गांव से था। ज्योतिष मारदंड गुरुग्राम या गुड़गांव, ये ज्योतिष मारदंड था, 1925 में आया था। ठीक है, ये याद रखिए। और जैसे संदेश है, संदेश पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में निकाला था समाचार पत्र। हरियाणा संदेश की अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन भी है आपका, हरियाणा संदेश की अगर बात करें तो ये सेठ महेश चंद ने निकाला था भाई, याद रखिएगा, सेठ महेश चंद ने 1950 में। ठीक है। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे हरिप्रभा है, हरिप्रभा हमारी हरियाणा संस्कृत अकादमी निकालती है पंचकुला से। अगर हरियाणा केसरी की बात आए तो बनारसी दास गुप्ता के संचालन में भिवानी से निकाला गया था। और अगर बात करें खैर अंदेश, ये भी कई बार आता है, खैर अंदेश की मैं बात करूं तो ये 1889 में निकाला था अंबाला से चंदूलाल ने, खैर अंदेश। ठीक है। और जो हरिगंधा है, ये क्या है? ये तो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है, तो ये याद रखिएगा। और हरियाणा तिलक है, जो कि एक साप्ताहिक अखबार निकलना प्रारंभ हुआ था और अभी भी निकलता ही है। तो ये याद रखिएगा, हरियाणा की जो मुख्य पत्रिकाएं हैं और समाचार पत्र हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर पानीपत है, सबको पता है। प्रसिद्ध रचना बीजक के जो रचनाकार रहे हैं वो गरीबदास रहे हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, कृषि से याद रखिएगा, हरियाणा खेती इनकी मुख्य पत्रिका थी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ये बहुत बार क्वेश्चन आए पीवाईक्यू में, झज्जर से आते हैं। सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से था। रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या अपनी 19 रही है। रोहतक जिले के दुबलदन माजरा एक जगह है, वहां पर फागुन मतलब होली के टाइम पे शुदी द्वादशी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? ये श्याम जी का मेला लगता है। कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? देखो, कपिल देव भी अपने यहाँ से, सुशील कुमार भी, विजेंद्र भी, अभिनव बिंद्रा नहीं, ये चेस के खिलाड़ी रहे हैं, ये यहाँ से नहीं, दिल्ली से। हरियाणा के बागर क्षेत्र में होली के मौसम में कौन सा नृत्य, लूर नृत्य किया जाता है? पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। इसमें क्वेश्चनरिंग होती है, प्रश्नोत्तरी होती है, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लूर का नृत्य ऑप्शन डी। और
बाकी यहाँ पे हरियाणा में सांगों की शुरुआत किशनलाल भट्ट को माना जाता है, प्रसिद्ध सांगी। सेठ सेठानी था शायद वो जो पहला सांग था, ये 1715 में हुई थी। ठीक है, तो 1715 याद रखिए। भारत को अब तक 1983 का एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले जो क्रिकेटर रहे उनका कैप्टन का नाम कपिल देव है। मुख्य रूप से 5 झीलें मानी है भाई HSSC ने अपनी। हरियाणा, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा तो यमुना नदी बनाती है। राज्य सरकार के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का परसेंटेज 3% है, ऑप्शन बी। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडी मंदिर। ठीक है, तो ध्यान रखिए पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके चंडीगढ़ में। कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है? तो टांगड़ी जो नदी है मुलाना के समीप जाकर मारकंडा नदी में अपना पानी गिराती है। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना ये 1972 में आरंभ हुई थी। हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 22 मई 1994 को लागू हुआ था। फतेहाबाद जिले की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था, आपको पता भी होगा। कैथल का प्राचीन नाम था कपिल स्थल। सबसे लंबे समय तक BN चक्रवर्ती रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल। किस जिले में कोई भी उप तहसील नहीं है? तो फरीदाबाद जिले में कोई भी उप तहसील नहीं है। रेवाड़ी में भी है, झज्जर में भी है, हिसार में भी है। निम्न में कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो सिरसा है आपका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुप गया था? ढूंढू तीर्थ में यहाँ पे छुप गए थे आके। निम्न में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? वीरभान भी है, बनारसी दास भी है, महात्मा हरिदास भी है, नरोत्तम दास अपने हरियाणा से नहीं है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ये पहले का है। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोधकर्त कार्य कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में। 1970 में हमारे सभी जिलों में बिजली भी पहुंच गई थी हरियाणा में। फरूखनगर की स्थापना किस बिलोच शासक के द्वारा? दलेल खान, जिसे फौजदार खान कहा जाता था, फरूखनगर की स्थापना हुई थी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो 3.61%। और सबसे ज्यादा वन यमुनानगर और पंचकुला में है आपके, सबसे कम है फतेहाबाद में। रतन और आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है, ये गढ़ी हरसरू नाम की जगह। देखो गांव के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई हैं उनके गांव के नाम याद रखना। छड़ी नृत्य ये गुगा के महोत्सव पे किया जाता है। महम आपका हरियाणा में है, रोहतक के अंदर आती है ये तहसील, तो यहाँ पे 24 चबूतरा भी है, रोहतक आएगा। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया है। ये नौरंगे इश्क किसकी रचना है? ये है महाकवि श्यामलिक की रचना, ऑप्शन डी। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? पंडित विद्याधर शास्त्री ने लिखी। विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है इनमें से? तो तब संतोष यादव। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी? तो ये लिखी आपकी पंडित हरिपुष्प ने। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई है? 6ठी कक्षा से। पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। हरियाणा का एक कवि है जो कि है गरीबदास। पानीपत की लड़ाई सबको पता होगा, 1526, 1556 और 1761। हरियाणा का एक कवि है कबीरदास, यहाँ से नहीं है, सूरदास है यहाँ से, फरीदाबाद के सी गांव से गरीबदास भी हैं। शरणाव्रत किस जिले का प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र का। प्रकर्तनाक औरंगाबाद का प्राचीन नाम है। HSIIDC किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप का विकास कर चुका है, जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम? ये कर चुका है अपना पानीपत में। हरियाणा में कितने अनुसूचित बैंक है? 1615 अनुसूचित बैंक हैं आपके। शरफाबाद के नाम से बहादुरगढ़ को जाना जाता है, हरियाणा का द्वार भी बोला जाता है इसको। अस्तलबोर से नाथ संप्रदाय है आपका, ध्यान रखिए। झज्जर के वारसा में यहाँ पर एम्स की वो हुई है, कैंसर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है। राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर और 2001 से 11 के मध्य सबसे ज्यादा रही? तो गुरुग्राम में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर। हरियाणा के पंचायती चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कौन से मापदंड लगाए गए हैं? यहाँ पर राजस्थान के बाद हरियाणा ने शैक्षणिक योग्यता आवश्यक कर दी है। बिजली बिल का बकाया नहीं होना चाहिए आप पर, उम्मीदवार पर अपराधी के रूप में कोई दोष सिद्ध ना हो। तो इनमें से सभी अगर एलिजिबिलिटी या कंडीशंस हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द पंचायती चुनाव। प्रथम आर्य समाज की शाखा किस शहर में रखी गई? ये रेवाड़ी में रखी गई थी, ऑप्शन बी। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे आपके लाला मुरलीधर।
ऑप्शन डी। शहीद नाहर सिंह कहाँ से आते हैं? अगर नाहर सिंह की यहाँ पे बात की जाए तो ये बहादुरगढ़ से, मिर्जा खान आपके पलवल से, दलेल खान फर्रुखनगर से और मलिक महमूद खान महेंद्रगढ़ से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। शहीद नाहर सिंह बहादुरगढ़, मिर्जा खान पलवल, दलेल खान फर्रुखनगर और मलिक महमूद खान महेंद्रगढ़ से। थानेश्वर नामक एक जगह वो हर्षवर्धन की राजधानी रही थी। मधुबन करनाल में कितने पीरों की प्रसिद्ध मजार हैं? 5। मधुबन में है, करनाल ट्रेनिंग सेंटर है ना पुलिस का। वर्ष 1966 में हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें थी? 5100 थी। अंबाला से शिमला कौन सा राजमार्ग जाता है? नेशनल हाईवे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 22। 1966 में हरियाणा में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र था? 3.6%। किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है? कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी, कैथल में इनका टॉम्ब है। इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा पराजित किए गए थे, उनका भी पानीपत में है। हरियाणा में साल के पेड़ पाए जाते हैं आपके अंबाला में। कौन सा कथन गलत है? अंबाला 1 और अंबाला 2 अलग अलग है, अंबाला छावनी और अंबाला कैंट। दारूहेड़ा रेवाड़ी की उप तहसील है। जींद जिले में कोई उप तहसील नहीं है, जींद में है भाई, नरवाना है। भवानी खेड़ा भिवानी जिले की तहसील है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। घनघोर एक हरियाणा का महोत्सव है, एक नृत्य है और एक नदी है या नहर है, तो घनघोर एक नृत्य है। हिसार नगर की स्थापना की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। कैरू किस जिले का खंड है? कैरू आता है आपका भिवानी में। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? तो हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया था। शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा आयोजित कराई गई थी 1970 में। कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था? भीम सिंह जो कि एक लंबी कूद छलांग का खेलते थे, खिलाड़ी थे। 6.9 फीट। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था गुड़ियानी झज्जर, ऑप्शन ए। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से हरियाणवी विद्वान थे? तो सर शादीलाल थे जब, ठीक है। जब जनरल वॉन कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो रास्ते में मुकाबला किससे हुआ था? तो ये हुआ था नूर मोहम्मद खान से। भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा किस चीज का निर्माण कराया गया है? होडल की सराय जो है वो राजा सूरजमल के द्वारा कराई गई है। धार्मिक गीत, माघ गीत, सावन के गीत, तीज पर, जन्म पर गीत गाते हैं आशीष मतलब आशीर्वाद देने के, तो 312 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पलवल होडल बल्लभगढ़ से संबंधित नृत्य है, ये रसिया जो रास नृत्य होता है वहां से संबंधित है। कितनी % भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है? 32%। फीसेंट प्रजनन केंद्र ये आपका मोरनी में भी और बरवाला में भी, तो ऑप्शन ए और बी दोनों। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है हमारा राज्यपाल। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य होता है ऊपरी स्तर पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार, जितनी भी हमारी सैलिनिटी या जो बेसिक नेचर की जो सोयल है उसमें सुधार करना, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हियर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना ये है आपकी पश्चिम यमुना नहर की परियोजना। ककरोई सोनीपत के अंदर एक गांव है वहां पे। हरियाणा में बैराइट मिलता है नारनौल महेंद्रगढ़ में। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ पर यह होता है? भोडलिया नवमी, ठीक है, ये आती है जुलाई में। किस प्रसिद्ध मंदिर में अर्जुन ने शिव साधना करके शिव से पशुपात अस्त्र हासिल किया था? ये 11 रुद्री शिव मंदिर में। हरियाणा में दिगंबर जैन मंदिर है आपका यमुनानगर में। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन होते हैं आपके जो भी मुख्यमंत्री होंगे वही। गोगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? गोगा पीर का मेला फरीदाबाद में लगता है। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और पंजाब राज्य के बीच है, SYL। कुवैत में, ये रहने दीजिएगा वैसे कर लो, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने, अच्छा ये भाई एथलेटिक में थे, मतलब इन्होंने पैदल चलकर रिकॉर्ड बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, वर्ष 1983 की ये बात कर रहे हैं। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? भिवानी की तरफ नहीं जाती, कैथल फतेहाबाद सिरसा में है, तो भिवानी में नहीं है। हरियाणा का लीलाराम प्रसिद्ध है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में पहला स्वर्ण पदक लेके आए थे। राज्य में कुल वनाच्छादन है आपके 1594 किलोमीटर में। मेवात जिले का लिंगानुपात 906 है। सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था आपके लाला लाजपत राय ने।
हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.09% पे है। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध है? ये यमुना नदी पर। ठीक है। गिरिपाद मैदान में देखो कौन सा कथन गलत है? गिरिपाद मैदान उधर चले जाओ, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र। यहाँ पर जो देखो ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, उपजाऊ है ये भूमि, ऑब्वियसली ये कम उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है ये भूमि। घर और कंदी कहा जाता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, काफ़ी पानी भी है, वर्षा भी सही ठीक ठाक हो जाती है, और यहाँ से जलोढ़ पंखों का निर्माण भी हुआ है इसी मैदान के दक्षिणी भाग में। एटलस साइकिल सोनीपत में है जो कि अभी बंद है। हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है? तो 2। भागनी के युद्ध 1688 के बाद जब गुरु गोविंद पोंटा साहिब से आनंदपुर जा रहे थे, आनंदपुर साहिब, तो कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा नंदा साहिब मंदिर में ये रुके थे। मंदिर मतलब गुरुद्वारे में। 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 2001 की पूछ रहा है महेंद्रगढ़, अभी आपका 2022 का पूछे तो फतेहाबाद है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन गलत है? हरियाणा में मृदा अपरदन राज्य के दक्षिण पश्चिम राजस्थान में लगे भागों से अधिक होता है। हाँ, जो मतलब हल्की बहुत ही बालू रेत सा होता है जो कि हवा के साथ उड़ता रहता है और उड़कर रेत के ठूंठ बना लेता है, उनके अंदर फिर पानी चला जाता है। राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षारीय है हमारी। राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और परीक्षण की 30 प्रयोगशालाएं। राज्य का दक्षिण पश्चिम भाग जल अपरदन से नहीं है, जल अपरदन नहीं होता वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो राजस्थान के कारण मृदा अपरदन होता है, राजस्थान से सटे हुए इलाकों में। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला अभी 36वें नंबर का लगा था, ये भी याद रखिएगा आप, फरवरी में। यहाँ पर हमारे जो होस्ट जो कंट्री थे वो थे शंघाई के देश, शंघाई में जितने हैं एससीओ के मेंबर, और जो हमारे पार्टनर कंट्री थे वो थे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 8 स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट थे, 36वें नंबर का था। 35वें नंबर का जब लगा था, उज्बेकिस्तान हमारा पार्टनर कंट्री था और स्टेट था हमारा पार्टनर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। लाडली फरीदाबाद में लगता है। लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर 5 वर्ष तक जो सरकार है 5,000 रुपये देती है। ऑप्शन सी। कौन सा पर्यटन स्थल 123 एकड़ में फैला है? तो ये तिलियार लेक है आपकी रोहतक के अंदर। वनों की रक्षा के लिए ये सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, वृक्ष बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा, एक बच्चा एक पेड़, तो ये सारे। बाकी रजिया सुल्तान की कब्र आपको पता है कैथल में है। बार बार अगर क्वेश्चन वही करोगे तो आपको बिल्कुल रट जाएंगे वो क्वेश्चन, इसीलिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 10 से 12 क्वेश्चन तो हर एक प्रैक्टिस सेट में सेम ही मिल रहे हैं हमें। ठीक है जी, आपको वीडियो कैसी लगी है बताइएगा गाइज। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।